नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान पर भारत का चौतरफा प्रहार जारी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पाकिस्तान को आईएमएफ से भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, आगे तो पाकिस्तान के लिए हालात और भी मुश्किल होने वाले हैं। पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाने के बाद अब उसे आर्थिक रूप से तोड़ने का प्लान बन गया है। पाई को मोहताज होगा पाकिस्तान। आतंक के आकाओं की टूटेगी कमर। भारत ने बना लिया प्लान। पाकिस्तान पर फाइनेंशियल वार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जो वहशियाना हरकत की थी, उसका बदला भारत ने जल, थल और नभ से ले लिया है। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसी के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के तगड़े डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आतंकवाद के सरपरस्त पाकिस्तान को अब आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्लान भी बना लिया गया है। इसके लिए उसे फिर से FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की गई है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान उसे मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद का इस्तेमाल आतंक के पालन पोषण में कर रहा है। ऐसे में भारत की पुरजोर कोशिश है कि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करके ही आतंक के अड्डे को खत्म किया जा सकता है। कैसे ग्रे लिस्ट पाकिस्तान को फाइनेंशियल तोड़ सकती है, चलिए समझाते हैं FATF की ग्रे लिस्ट के मायने। FATF की ग्रे लिस्ट को समझिए। FATF की दो लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट, दूसरी ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में आने वाले देशों पर सख्त इंटरनेशनल आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए FATF के नियमों का उल्लंघन करते हैं। अब ग्रे लिस्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान को शामिल करने की मांग की जा रही है। ग्रे लिस्ट में वो देश शामिल है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और आतंकी भरण पोषण को रोकने में विफल रह जाते हैं या कुछ कमी रह जाती है। ग्रे लिस्ट में शामिल देश पर आर्थिक निगरानी और प्रतिबंध बढ़ जाते हैं। विदेशी निवेश और मनी फ्लो पर भी गहरा असर पड़ता है। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से पुराना नाता है। साल 2022 में ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है, लेकिन टेरर इंडेक्स पर नजर डाले तो पाकिस्तान फिर दूसरे पायदान पर आ गया है। ऐसे में भारत के दबाव के बाद फिर से पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर ऐसा होता है कि तो पाकिस्तान पर आर्थिक संकट गहरा जाएगा, प्रतिष्ठिता गिरेगी, वित्तीय लेन देन और भरोसा मिटेगा, साथ ही दुनिया भर में फजीहत होगी वो अलग। हालांकि फजीहत का तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान को इसकी आदत हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान समय समय पर अपने दावों को लेकर अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा लेता है। जब सबूत दिखाने की बारी आती है तो सिट्टी पिट्टी गुल। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में पाकिस्तान की छवि आतंकिस्तान की है। आतंक को बढ़ावा देने वाला ये देश खुद भी आतंक के साए से बच नहीं पाया है। आए दिन होते आतंकी हमले, आर्मी पर आतंक का साया किसी से छुपा नहीं है। आतंक की इंडस्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को इसी वजह से पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आ गया था। इसके बाद आतंकी गतिविधियां कम जरूर हुई, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। पाकिस्तान में आतंक आज भी पहले जितना ही फल फूल रहा है, जो सभी के लिए खतरा है। ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान पर ग्रे लिस्ट की तलवार लटक रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।